दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। तो जैसा कि आपको करा रहे थे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था रेशनल इरेशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के रिगार्डिंग्स। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया था किस तरीके से उनको करते हैं, किस तरीके से उनको रेशनल नंबर्स में कन्वर्टेशन करते हैं। तो चैप्टर थर्ड है, एक्सरसाइज फर्स्ट सी है, उसके लिए केवल और आपको रेशनल इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो मेनली देखिए, जो आपके नेचुरल नंबर्स के रूप में होते हैं, अपॉन्स के रूप में होते हैं, वो सभी आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। और जो सिंपली रूट्स में होते हैं, एक चीज समझिए, जो रूट्स में होंगे वो आपके होंगे इरेशनल नंबर। जस्ट लाइक आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको दिया है रूट टू क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर या इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, यानी जो रूट्स में होंगे वैल्यू वो आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। अगर आप रूट्स की बात करना चाहें, अगर ये रूट 9 है तो देखिए 9 का रूट निकल आएगा, कितना होगा आपका 3, तो ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, यानी जिसका आप रूट्स निकाल सकते हैं। समझ लेना, जिसका आप रूट्स निकाल सकते हैं वो होगा आपका रेशनल नंबर, और जिसका रूट्स नहीं निकल सकता तो वो होगा आपका इरेशनल नंबर। देखिए इस तरीके से आप रूट्स, जस्ट लाइक आपके पास दिया है रूट्स में 400, तो ये इसका होगा 20, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अगर रूट 17 है तो ये क्यों रूट 17 का आप निकल नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है आपका प्राइमरी नंबर से, इसका नहीं निकलेगा, तो ये आपका आएगा इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी रूट्स में नंबर है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा इरेशनल होगा, कौन सा रेशनल होगा। मान लीजिए आपके पास रूट 6 है, रूट 6 क्या है, इसका हम निकाल नहीं सकते, अलग अलग इसको हम अलग अलग इस तरीके से ब्रेक कर सकते 2 इंटू रूट 3, बट दोनों ही रूट में है तो इसलिए फिर भी ये इरेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, इरेशनल। ध्यान रखना, अगर रूट 16 है तो इसका 4 निकल सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप रूट्स में कोई भी नंबर्स हो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब सेकेंडली आप पॉइंट में डेसिमल नंबर्स में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई संख्या डेसिमल नंबर्स में है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये रेशनल है या इरेशनल नंबर। तो देखिए, जस्ट लाइक आपको दिए 2.34, तो ये आप सिंपली इसको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं 2.23/100, तो ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर। ओके, अगर ये दिए 2.3 के ऊपर बार, तो ये भी आप आसानी से उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको इसके तरीके का लिख देंगे 2.333 डेटा, तो ये भी आपकी क्या होगी, रेशनल नंबर। क्या होगा आपका रेशनल नंबर। 0.3 के ऊपर बार है, 0.3333 इनफाइनाइट तक है, फिर भी ये क्या होगी हमारी रेशनल। ओके, बट एक चीज ध्यान रखिए, जैसे 2.03 फिर 003 003 00003, इस तरीके से हर एक में नंबर्स बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हर एक में एक जीरो बढ़ती चली जा रही है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। ध्यान रखना, जब किसी में नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर। जस्ट लाइक आपके पास क्वेश्चन है इस तरीके का 3.14114111411114, तो इस तरीके का है, तो ये भी हमारी क्या होगी, इरेशनल नंबर। ध्यान रखना,
जिसमें नंबर्स एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाते, क्रम ब्रेक हो रही है सीरीज, तो वो क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर। सेकेंडली, अक्सर कंफ्यूजन में आता है कि पाई हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ध्यान रखना, पाई क्या है, इर्रेशनल। जब पाई की वैल्यू हम जो मानते हैं 22/7, ये होती है आपकी रेशनल नंबर। ध्यान रखना, क्योंकि 22/7 ऑलरेडी रेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस के रूप में है, तो ये होगी हमारी रेशनल नंबर। बट पाई जो है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट इसमें हमने एग्जैक्ट वैल्यू मानी है 22/7, तो ये रेशनल नंबर होगी। बट अगर हम देखा जाए तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है, तो ये क्या होगी, हमारी इर्रेशनल नंबर, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये चीजें ध्यान रखना, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यानी करेक्ट वैल्यू नहीं होती, इनफाइनाइट तक जाती है जिसकी वैल्यू, और करेक्ट वैल्यू नहीं है, यानी और उसमें ब्रेकिंग होती है, तो वो क्या होती है, हमारा इर्रेशनल नंबर्स। अब मान लीजिए ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी 333, बट ये सीरीज में जा रही है, 3 के बाद 3 ही आ रहा है, बट जहां पर ये सीरीज ब्रेक हो रही है, देखिए 0 3, सिंगल 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, यानी उसमें एक चीज बढ़ती चली जा रही है, तो ये आपका क्या हुआ, इर्रेशनल। तो इस तरीके से हम रेशनल और इर्रेशनल को डिवाइड कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा नंबर इर्रेशनल है और कौन सा रेशनल है। तो मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ गए होंगे कि रेशनल कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो आपने अब तक जितने भी मल्टीप्लाई सीखे हैं, यानी क्लास 8 तक जितने भी पढ़े हैं, आप क्या पढ़े होंगे, मल्टीप्लाइज केवल और केवल रेशनल नंबर्स के, यानी नेचुरल नंबर्स या रेशनल नंबर। बात ये की है, यानी विदाउट रूट्स वाले, विदाउट पावर वाले आपने सभी मल्टीप्लीकेशन किए होंगे। यानी अब तक जितने भी आपने मल्टीप्लीकेशन किए हैं, वो सब किए हैं आपने नंबर्स की। जस्ट लाइक आपने किया 3 × 5 यानी 15, या आपने किया 3/4 इंटू 4/5, 4 से 4 कट ऑफ 3/5। इस तरीके का आपने जितने मल्टीप्लीकेशन किए, ये सब मल्टीप्लीकेशन क्या किसके होते हैं, हमारी रेशनल नंबर्स के। किसके होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन होते हैं। बट अब हम जानेंगे 9th क्लासेस से इर्रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स है मतलब जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, यानी रूट्स के मल्टीप्लीकेशन, जो रूट्स में संख्या होती है। जस्ट लाइक जैसे √2 है, √5 है, √6 है, √7 है, इनके मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, उन सब की चीजों के बारे में, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे, वो सब चीजें आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो गाइस पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर एक बार फिट बैठ गया तो समझ लीजिए आप कहीं भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सेकेंडली, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेवी एयरफोर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्री मेंस वगैरह, जेई वगैरह की, आईआईटी के रिगार्डिंग तैयारी करें, समझ लीजिए मैथ्स का ये मोस्ट, आज की जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आपको जो इर्रेशनल नंबर्स हैं सबसे ज्यादा आते हैं, किसी में भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सबसे ज्यादा आता है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सब चीजें जानेंगे। तो क्वेश्चंस स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है √2 का मल्टीप्लाई करना है आपको √5 से। तो देखिए एक चीज समझिए, बेस और क्या होती है इसमें, पावर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों ही क्या है हमारे रूट्स में है, दोनों ही सेम है, या आप एक चीज ध्यान रखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 5⁻1/2। बात एक है, जब पावर सेम हो, ध्यान रखना, जब पावर सेम हो तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। पावर सेम है तो ये दोनों पावर्स में लिखे जाएंगे, रूट्स में लिख सकते हैं 2 × 5, यानी कितना हो गया, √10। ये आपने पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़े होंगे, घात और घातांक में, यानी जहां बेस सेम होता है और घात अलग अलग होती है, या जिसमें पावर्स यानी घात एक है और इसके बेस अलग अलग हैं, तो क्या हो जाता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है।
ओके, अब इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2√3 माइनस 5√2 और सेकेंडली है आपका प्लस, एडिशन करना है आपका √3 प्लस 2√2। इसको आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, ये ध्यान रखना, इसका हमें एडिशन करना है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, देखिए √3 पहले प्लस है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। ओके, अब हम क्या करेंगे, √3 के पास में √3 ले जाएंगे, √2 के पास में √2 ले जाएंगे, यानी ये हो गया हमारा 2√3 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 2√2। ओके, अब देखिए 2√3 और 1, यहां कोई नंबर्स नहीं होता तो यहां मानते हैं 1, तो आगे वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं हमेशा। 2 और 1 कितना हो गया, 3√3, ये हो गया। अब माइनस का 5 है, ये 2 है, तो 5 में से 2 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचा, माइनस का जा रहा है तो माइनस आएगा, 5 में से 2 है, कितना बचा 3, कितना हो गया हमारा 3√2 हो गया। देखिए 3 कॉमन है दोनों में, तो हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, या इसी जगह पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, या कॉमन आ रहा है कॉमन भी ले सकते हैं, -√2, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप एडिशन कोई भी हो इरेशनल नंबर का, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदर क्वेश्चंस देखिए, क्लास 9th 8th 10th सभी के लिए इंपोर्टेंट्स हैं, 11th 10th के लिए तो है। जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तो आप आगे क्या समझेंगे। तो इसलिए जो आगे की क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको भी ये चीजें देखनी चाहिए, जिससे कि उनका बेस क्लियर हो सके। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2√2 माइनस प्लस 5√3 माइनस 7√5। सेकंड ब्रैकेट में है हमारा प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ये इक्वेशंस आपको दी गई है। अब आपको प्लस करना है, क्योंकि आपका क्या है, इसमें प्लस है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5 ओपन हो गए। अब इसमें सेम जो है रूट्स में उनको एक पास में लेंगे, पेयर्स बनाएंगे उनका जो सेम है। तो सबसे पहले हम √5 वाले नंबर्स को ले लेते हैं, माइनस का 7√5 और ये आपका प्लस का √5। ओके, अब √3 वाले लेते हैं, प्लस का 5√3 और प्लस का 3√3, साइन समेत लेंगे, ठीक है। ये है आपका 2√2 माइनस का √2। ओके, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है 1, तो 7 में से 1, यहां पर 1 मानते, जब भी कोई नंबर्स आगे ना हो, ये ध्यान रखना, जब भी आगे नंबर्स नहीं है यहां पे मानते हैं 1, तो 7 में से बन गया माइनस का 6√5। ओके, ये 5 है, ये 3 है, 5 और 3 कितना हो गया आपका 8√3 हो गया। अब ये है 2 और ये है, यहां पे क्या मान दिया हम 1, तो 2 में से बन गया आपका बचा 1 हम लिखते नहीं, तो क्या हो गया आपका √2। तो ये हुआ आपका आंसर। देखिए आप अगर जोड़ें कि 6 8 और ये कितने हो गए, बट ये गलत है। देखिए ये √2 है, ये √3 है, ये √5 है, ये हमेशा अलग अलग रूट्स हैं, तो ये नहीं जोड़ सकते हैं। आंसर हमारा यहीं पर होगा, यहीं पर आप स्टॉप इसको कर देंगे। तो इस तरीके से आप रूट्स के कोई भी एडिशन हो, इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये थे आपके एडिशंस, यानी इसमें आपको एडिशन करने थे। अब मान लीजिए देखते हैं हम सबट्रैक्शंस। सबट्रैक्शंस है मान लीजिए 3√5 √3 सॉरी √3 2√3 माइनस ब्रैकेट में 7√5 माइनस 3√3। ये सबट्रैक्शंस है, घटाना है। सेम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, माइनस ये माइनस का हो जाएगा 7√5 माइनस माइनस प्लस का हो गया सॉरी 3√3, ये हो गया। अब देखिए 2√3 इनको एक जगह लेंगे, √3 वालों को 2√3 प्लस 3√3, इनको अलग लेंगे, माइनस का √5 माइनस का 7√5, 2 और 3 कितने हो गए 5 5√3, 7 और 1 कितने हो गए, दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, 7 और 1 हो गए आपके 8√5। यानी जिस तरीके से आपने प्लस किए थे यानी एडिशन किए थे, सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका सबट्रैक्शंस भी कर सकते हैं। सबट्रैक्शंस करने पर यानी घटाने पर आपके क्या हो गए, अंदर के ब्रैकेट्स के साइन है, सिंबल्स हैं यानी चिन्ह है, वो सब क्या हो जाएंगे चेंज, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप एडिशन और सबट्रैक्शंस आसानी से इनको कर सकते हैं। तो अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके रिलेशनल नंबर्स के हम कैसे एडिशन कर सकते हैं और सबट्रैक्शंस कर सकते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि वीडियो है इंपोर्टेंस आज की वीडियो। अब लेंगे हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। रेशनल नंबर्स के हम इरेशनल नंबर्स के यानी अपरिमेय संख्या के कैसे हम गुणा करते हैं। मान लीजिए हमारी पास संख्या है 3√5 मल्टीप्लाई 2√5, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आगे जो नंबर्स हैं वो तो रेशनल नंबर्स हैं, तो फर्स्टली हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, इनको बाद में लिख देंगे √5 इंटू √5, 3 2 6 मल्टीप्लाई। अब देखिए √5 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपका 5 का होता है आपका √5 इंटू √5, ये 5 का हो जाएगा। कैसे होता है देखिए 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, रूट्स को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल, जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है 1/2 प्लस 1/2, यानी 5 की पावर 1/1 हो गई, यानी आपका आ गया 5, यानी ये 5 इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका 5, तो 6 5 जा 30, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप रूट्स के जो भी मल्टीप्लाई हैं आसानी से कर सकते हैं। अदर क्वेश्चंस भी देखिए। हम चाहते हैं कि थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा आप सीख सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम आपको सिखा सकें, तो इसलिए थोड़ा फास्टली हो सकता है बट अलग नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 6√15 मल्टीप्लाई 4√3। अब ये मल्टीप्लाई है, अब इसका हमें करना है। तो देखिए 6 इंटू 4 ये हो गया, इसको रूट्स में हम लिख देते हैं 15 इंटू 3, रूट्स वाले हैं तो रूट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 124। अब देखिए इसके रिगार्डिंग या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप फैक्टर्स करेंगे या पहले ही फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर पेयर बनना है तो निकल आएगा बाहर, जैसे 15 का क्या होगा 3 इंटू 5, ये 3 है, तो एक 3 और एक 3, 2 3 हो गए। रूट्स है तो रूट्स में क्या होता है, हमारे 2 का पेयर बनाना होता है, तो यहां में से 3 बाहर आपका निकल आएगा, 24 इंटू 3, यहां रूट में कितना रह जाएगा आपका 5, 24 किया 72 हो गया, 72 √5, ये हो गया आपका
आंसर। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, रूट्स में कोई भी हो संख्या इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस देखिए, 2√6 मल्टीप्लाई 3√3, इसका मल्टीप्लाई। देखिए आगे जो नंबर्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, इनका इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट उसमें रूट्स में, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए आपके 6 हो गए रूट्स। इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू ये 3 है हमारा, पीएस बन गए, पीएस बाहर ले लेंगे 3, रूट में बचा हमारा 2, क्या हो गया 18√2, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके क्या थे, सिंगल टर्म में थे, यानी एक ही पद था। अगर एक से अधिक पद होंगे तो उसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में जानेंगे पूरा। तो पूरा वॉच करिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा वॉच करेंगे तभी आपकी समझ में आएंगे। इन फ्यूचर अभी भी आपको और बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो आपके कंपटीशंस में आते हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको कराया जाएगा, उसके शॉर्ट मेथड्स भी आपको समझाए जाएंगे, किस तरीके से हम शॉर्ट को कर सकते हैं। तो देखिए आगे के क्वेश्चंस है हमारा, दस लाइक आपको है 3√8 मल्टीप्लाई 3√2, ये है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर किया जाए 3 इंटू 3 रूट में 8 इंटू 2, तो 3 3 या 9 हो गया रूट्स में, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू फैक्टर्स कर देंगे, तो पेयर्स हो गए, पेयर बाहर निकाल लेंगे। देखिए पेयर्स जब बन गए उनको अलग कर लेंगे, 9 में 18 में 36, ये हो गया। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √10 इंटू √40। अगर हमें इसकी करनी हो तो देखिए इसके रिगार्डिंग से आपको करना है, पहले आप पूरे को रूट्स में कर लीजिएगा 10 इंटू 40। अब इनके अलग अलग हम फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 5 10 के हो गए, इसके करेंगे अगर हम 40 के तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 हो गए। अब देखिए इसके पेयर्स बनाएंगे, 2 का पेयर एक बन गया, एक इस 2 का बन गया और एक इस 5 का बन गया, तो यानी सभी के पेयर्स हमारे बन गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, एक इस 2 का आ गया, एक इस 2 का आ गया और एक ये 5 आ गया, कितना हो गया 5 10 दूनी 20, तो ये आ गया आपका रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से आप जो एक संख्या में दी गई हैं इरेशनल नंबर्स, उनका भी आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए आगे क्वेश्चंस कराएंगे। गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो इसलिए बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है। गर्मी बहुत है भाई, इस समय पे टेम्परेचर ये समझ लीजिए 50 के आसपास है, और कुछ जगह तो 50 भी हो चुका है। मैं सारवाद से बेसिकली सारवाद हाथरस से रहने वाला हूं, तो यहां पर पिछले यानी आपका अगर कहा जाए तो ट्यूजडे को जो टेम्परेचर था वो 49 था, बट आज वेडनेसडे का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 50 के समथिंग है, यानी टेम्परेचर डे पर डे बढ़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि इतना एसी है नहीं, कूलर पंखे हैं, और कूलर पंखे की भी हवा इतनी नहीं लगती है भाई, कूलर पंखे में भी गर्मी लग रही है। ये हालात हैं इस टाइम के। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दस लागे आपको अपॉन वाले 16√6 अपॉन 4√2, ये है क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जो भी नंबर्स आगे का इसका इसमें डिवीजन करेंगे और इसका इसमें डिवीजन करेंगे। कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 16/4 गुणा, इसको भी रूट्स में है दोनों 6/2, इसको सॉल्व करेंगे 4 4 16, 2 3 6, यानी 2 का इसमें लेंगे 3 टाइम्स, कितना आ गया 4√3। इस तरीके से आप
कोई भी अगर उसमें दिया गया अपॉन्स में, तब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदर नंबर्स है, मान लीजिए 18√21/6√7। ऐसे ही करना है 18/6 मल्टीप्लाई 21/7, 36 18 7 21, यानी कितना आ गया आपका 3√3। ये हो गया आपका आंसर। तो अपॉन्स में है, सिंगल उसमें टर्म में दिए गए, एक सिंगल पद में दिए गए हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपने पढ़े इरेशनल नंबर्स, वो सभी क्या थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंगल टर्म में थी। अगर टू टर्म में आ जाए, यानी दो पदों में हो, तो उनको हम कैसे करेंगे, देखिए अगर दो पदों में है और उनका करना है हमें क्या, मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन 3 - √11 और 3 + √11, ये संख्या है, इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 8 में, जस्ट लाइक a - b और a + b इक्वल टू a² - b²। या तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में, एक में माइनस है एक में प्लस है, दोनों पद सेम है। ओके, या आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए अगर इसको हम इस बेसिस पे करें तो देखिए इस बेसिस पे कितना आएगा, देखिए a², यानी a की जगह पे हमारा कितना है 3, b की जगह पे कितना है 11, a का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर - √11 का स्क्वायर, किया जाए सॉल्व। 3 का स्क्वायर हो गया 9 - √11 का, देखिए रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 11 हो गया, कितना हो गया -2। ओके, अगर हम इसको रूट से ना करके अगर हम मल्टीप्लाई करें इसका, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, यही सेम आएगा। कैसे, देखिए 3 - √11 और 3 + √11, 3 3 जा 9, 3 का इससे करेंगे माइनस का 3√11 आएगा, प्लस 3 से हो गया। अब √11 से करेंगे, 3 से करेंगे 3√11 माइनस प्लस माइनस हो गया, √11 यानी दोनों का क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। √11 का √11 से करेंगे क्या हो जाएगा, केवल 11 हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस, कट ऑफ हो गए 9 - 11, यानी कितना हो गया -2। ये भी आ रहा था -2, यानी आप सर्वसंख्या का भी यूज कर सकें और विदाउट सर्वसंख्या भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रूट्स के मल्टीप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस हम आपको और जो डीपली हैं और टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी कराएंगे। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो का हम बता रहे हैं आपको लास्ट क्वेश्चन, यानी अंतिम क्वेश्चंस बता रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, और इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी यूज की जाएगी वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चंस, जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 + √5 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपने सर्वसंख्या पढ़ी थी a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या था, a² + b² + 2ab। ये सर्वसंख्या, इसी सर्वसंख्या का आपको यूज इसमें करना है, यानी सेम आइडेंटिटी का आपको इसमें यूज करना है। तो देखिए a की जगह पे हमारा है 2, b की जगह पे हमारा है √5, तो करेंगे इसका, तो ये हो गया a² यानी 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की जगह पे हमारा 2 × b की जगह पे √5। ओके, अब इसको रफ कर देते हैं। तो हमारा 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का 5 प्लस 2 2 जा 4, 4√5, 5 और 4 हो गया आपके 9 प्लस 4√5। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप रूट्स के कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई गर्मी का टाइम है तो ज्यादा लंबा भी वीडियो हो जाएगा,
और प्रॉब्लम्स आई और आप भी नहीं देख सकोगे। इससे आगे के क्वेश्चंस कहीं जाना नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चंस कराते जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इरेशनल नंबर सबसे ज्यादा आजकल परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपके अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ सके और क्वेश्चन समझ में आ सके। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।